वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा 3.2 का जो हमारी मैट्रिक्स चल रही है यहाँ पर उसका लेक्चर नंबर 5 है और इस 3.2 के बहुत सारे एक्शन सॉल्व हमने कर लिए हैं क्वेश्चन, तो जिनको आप प्रीवियस वीडियो देखिए कंटिन्यूअसली चलते चलिए तभी आपको समझ में आएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। देखिए 15 में आपको फाइंड करनी है ए का स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस में 6 आई। आई का मतलब है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई की वैल्यू मैंने भी आपको पहले ही बताई थी। आई का मतलब होता है आपके 3/3 है यहाँ पर, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जहां पर भी आई आएगा वहां पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है 0 0 1 के बराबर। तो आपको इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट में करना क्या है, आप 1 by 1 सारी वैल्यू निकाल लीजिए और उसी के हिसाब से हम सारे सॉल्व करेंगे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में डबल मत समझ लेना, अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको ए बराबर गिवन है 2 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 0। यहाँ पर नेक्स्ट आपकी वैल्यू 1 3 और 0 के बराबर। तो सबसे पहले देखिए आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए की मल्टीप्लाई जब हम ए के साथ करेंगे तब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 और 0 के बराबर। सिंपल, इसकी सेम मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 1 में 0 1 माइनस के 1 में 1 3 0 में। मल्टीप्लाई का रूल सेम जिस तरीके करते हैं एरो बना लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए और चाहे आप इस तरीके खड़े करके भी इसको कर सकते हैं। खड़े का मतलब स्टैंड में स्टैंड लिख लीजिए ना, और 0 1 माइनस के 1 1 3 और 0। मैंने आपको दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन के रूल बता रखे हैं और आप जब लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इसके 3.1 के तो वहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से हमने दोनों रूल से मल्टीप्लाई कर रखी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब इस वाली रो की करते हैं, तो यहाँ पर हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। नेक्स्ट में 0 सॉरी पहले 2 कीजिए क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर। थर्ड की 1 की 1 2 में कीजिए, पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर और माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। सॉरी सेकंड में करना है ना, तो 1 की करी मैंने 0 में, 1 की 1 में होगी केवल सेकंड रो में। 1 की मल्टीप्लाई करी 1 में, यहाँ आपकी वैल्यू है 1 के बराबर और 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 1 में, तो 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 के बराबर। लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करनी है 1 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस में माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 0 में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे जहां पर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 1, तो पहला जो टर्म है आपके पास वो बचेगा 4 माइनस के 1 के बराबर। 4 माइनस के 1 के बराबर पहला टर्म बचेगा आपके पास 4 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में जब आप सॉल्व करेंगे ये 0 यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये 2 हो जाएंगे और यहाँ से आपके 0 और ये भी 0, तो केवल यहाँ बचेगा आपके 2 के बराबर। नेक्स्ट टर्म 4 और 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 4 प्लस में 2 प्लस में 3 4 प्लस में 2 प्लस में 3 के बराबर। प्रीवियस में ये 0 ये 1 ये माइनस के 3, तो 1 माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में 2 और यहाँ पर 3 और 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 3 के बराबर। प्रीवियस में यहाँ पर आपके लो हो जाएगी 2 माइनस 2 और 0 के बराबर, तो 2 और माइनस के 2 के बराबर। यहाँ पर 0 ये भी 0, यहाँ हो जाएगा केवल माइनस के 1 के बराबर और यहाँ पर ये 1 ये माइनस के 3 के बराबर, 1 माइनस के 3 के बराबर। तो जब आपने इसको और सिंप्लीफाई किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहले
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 की 2 1 की 1। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये आपके 1 के बराबर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है तो 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 5, ये प्लस हो जाएगा, फिर आपका ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। सिंपल सही कर देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो मैंने सेकंड वाला टर्म समझा था, तो यहाँ पर वो प्लस हो जाएगा, प्लस के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू ये 5 के बराबर, यहाँ माइनस के 1, यहाँ 2 के बराबर, ये हो जाएंगे 5 और 4 9, ये आपके माइनस के 2, यहाँ पर 5 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर, यहाँ माइनस के 1 के बराबर, यहाँ माइनस के 2 के बराबर। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट में आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 5a की। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 5a बराबर है 5 की मल्टीप्लाई, जो a के टेबल दे रखे आपको 2 2 1 कॉलम वाइज, और 0 1 1 0 1 माइनस के 1, और थर्ड में आपकी 1 3 0 के बराबर। 5 की मल्टीप्लाई कीजिए 10 10 5 0 5 और माइनस के 5, और 5 5 3 15 और 0 के बराबर। सिंपल। अब आपकी 2i की जो वैल्यू है, आपको 2i की वैल्यू निकालनी है, इसके 6i की। अब निकालिए 6i की वैल्यू। तो 6 की मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 से, 0 1 0 से, और 0 0 1 से। तो यहाँ हो जाएगी 6 0 0, 3/3 है तो 3/3 लेंगे, अगर 2/2 होता तो हम 2/2 लेते। 0 0 6 के बराबर, ये आपका 0 है नहीं। तो आपके पास सबकी वैल्यू निकल चुकी है। अब सभी की वैल्यू से आप वैल्यू सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। तो जो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है यहाँ पर 590 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1, और 2 5 और माइनस के 2 2 5 और माइनस के 2, ठीक। माइनस, अब आपकी जो 5a की वैल्यू आपने निकाली है वो आपकी वैल्यू है किसके बराबर, 10 10 5 के बराबर। यहाँ पर 10 10 5 के बराबर, और 0 5 माइनस के 5 0 5 माइनस के 5, और इसके बाद आपकी 5 15 और 0 के बराबर, 5 15 और 0 के बराबर। 6i की वैल्यू आपके पास 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 के बराबर। सॉल्व कीजिए अब इसको। तो देखिए 5 माइनस 10 और 6, 5 माइनस के 10 और प्लस में 6 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 1 माइनस के 0 प्लस के 0। इससे अगला पद 2 माइनस के 5 और प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर 9 माइनस के 10 और प्लस के 0, माइनस के 2 माइनस के 5 और प्लस के 6 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 माइनस के 15 प्लस में 0 के बराबर। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से मैं सारे पद ले रहा हूँ। यहाँ पर 0 माइनस के 5 और प्लस में 0, यहाँ पर माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ माइनस था और माइनस यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे प्लस के 5 और प्लस में 0। नेक्स्ट में माइनस के 2 माइनस के 0 और प्लस के 6 के बराबर। तो अब आप इनको सॉल्व कीजिए। 6 5 11, तो यहाँ से बचेंगे आपके 1। सबसे पहले 3/3 है, थोड़ा बड़ा लीजिए। यहाँ बचेंगे 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी माइनस के 1, और यहाँ पे आपकी वैल्यू थी माइनस के 3 के बराबर। यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे माइनस के 1 बच जाएंगे आपका। यहाँ पे 5 और 6 7, मतलब 5 और 2 7 और 1, तो माइनस के 1 यहाँ बच जाएंगे। यहाँ 5 तो यहाँ माइनस के 10 बचेंगे आपके पास, और यहाँ पर माइनस के 5, यहाँ पर आपके प्लस के 4, और यहाँ पर प्लस के 4 के बराबर। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i की। सिंपल। इसी तरीके देखिए, इस तरीके एक क्वेश्चन आ जाता है, और आपको कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिल जाता है। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई पर ध्यान देना, बाकी आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आपको इस बार निकालनी है a की पावर 3 और 6a की पावर 2 और 7i और 2i के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a3 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए a की मल्टीप्लाई बाई a में करके। तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 से सेम मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 1
और 0 मल्टीप्लाई बाई 0। देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख दिया कीजिए, जोड़कर इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से लिख देता हूं जिससे आपके समझ में आ जाए। 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, 2 की मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। नेक्स्ट में 0 की मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, 0 की मल्टीप्लाई बाई 2 की मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर और 1 की मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। नेक्स्ट में 0 की मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर और आपकी नेक्स्ट में ये वाला पद हमने गलत कर लिया, इसकी सेकंड में करनी थी, मैंने थर्ड में कर दी। तो सेकंड में जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई बाई 0 में, 2 की मल्टीप्लाई बाई 2 में और 1 की मल्टीप्लाई बाई 1 में, 1 की मल्टीप्लाई 0 में। ठीक, नेक्स्ट में ये आपका है 0 के बराबर, यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट में थर्ड में कीजिए इस वाले की इस वाले में, तो यहाँ हो जाएगी 0 की मल्टीप्लाई बाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई बाई 1 में प्लस में 1 की मल्टीप्लाई बाई 3 में। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई बाई 1 में, 0 की मल्टीप्लाई बाई 0 में, 3 की मल्टीप्लाई बाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई बाई 0 में, 0 की मल्टीप्लाई बाई 2 में और 3 की मल्टीप्लाई बाई भी 0 में। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 0 की मल्टीप्लाई 1 में और प्लस में 3 की मल्टीप्लाई बाई 3 में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 4। ठीक, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 0 0 सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी 2 प्लस के 3 दूनी 6 6। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0। नेक्स्ट में यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 सारे 0 नहीं होंगे, इसकी मल्टीप्लाई 0 में 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 में, इसकी मल्टीप्लाई 0 1 में 2। लास्ट वाला पद जो देखें यहाँ पर 2 आएगा, है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू सारे 0 नहीं हो सकते। 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक, यहाँ पर 2 दूनी 4 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 और 2 मतलब 2 प्लस के 3 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 प्लस में 6, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 0 0 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 प्लस में 9 के बराबर। और सिंप्लीफाई किया इसका तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 0 8 2 4 5 और 8 0 और 13 के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको फिर से मल्टीप्लाई करनी है, तो ए की पावर क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यूब की, तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए के साथ। तो आपकी जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है उसे नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। 5 2 8 5 2 8 0 4 0 और 8 5 3 8 5 13। और जो आपकी ए की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 102 नेक्स्ट में 02 0 2 0 और 213 के बराबर। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है सेम टू सेम एरो लगाकर। देखिए यहां मैंने एरो नहीं लगाया था, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 1 में, 0 की 0 में और 8 की 2 में, 5 की 0 में, 0 की 2 में और 8 की भी 0 में। नेक्स्ट में 5 की 2 में, 0 की 1 में और 8 की 3 में। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 की 1 में प्लस में 4 की 0 में प्लस में 5 की 2 में। नेक्स्ट में 2 की 0 में, 4 की 2 में और 5 की 0 में, 2 की 2 में, 4 की 1 में और 5 की 3 में। नेक्स्ट में 8 की 1 में, 0 की 0 में और 13 की आपकी 2 में, इसकी इसमें। नेक्स्ट में 8 की 0 में, 0 की 2 में और 13 की भी 0 में। नेक्स्ट में 8 की 2 में, 0 की 1 में और 13 की 3 में। सॉल्व कीजिए, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस में 8 दूनी 16 यहाँ हो जाएंगे।
यहाँ पर आपके सारे के सारे 0 हो जाएंगे ये वाले पद, और ये वाले जो पद है 5 दूनी 10 और प्लस में 8 या 24। ठीक, नेक्स्ट में ये 2, ये 0 और ये 10 के बराबर, 2 प्लस में 10 के बराबर। यहाँ पर आपके 0 0 और ये हो जाएंगे आपके 8 के बराबर। यहाँ पर 4 प्लस में 4 प्लस में 15 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 के बराबर और यहाँ पर 13 दूनी 26 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट आपके वैल्यू 0 के बराबर, 8 दूनी 16 और 13 39 के बराबर। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ऐड कीजिए इनको सबको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 21 12 और 34 0 8 0 34 यहाँ ऐड होकर यहाँ पर आपकी 23 के बराबर और ये दोनों ऐड हो गए थे 55 के बराबर। तो आपके पास a क्यूब की वैल्यू निकल चुकी है, a क्यूब के बराबर आ गया। अब आपको चाहिए किसके बराबर, किसकी वैल्यू, 6a² की वैल्यू। तो 6a² की वैल्यू निकालिए। a² तो हमने अभी भी निकाला था, तो a² आप यहीं से नोट कर लीजिए, 5 2 8 5 2 8 और 0 4 0 0 4 0 और प्रीवियस में 8 5 3 8 5 13 सॉरी। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 6 की, तो देखिए जब आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 प्लस में 0 और 8 6 48। ठीक है, 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजे 30 और 8 6 48 0 13 6 78 78। ये आपके पास वैल्यू आ गई 6a² की। नेक्स्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है आपके पास, 7a की। तो अब निकालिए 7a, तो 7 की मल्टीप्लाई करनी है a में, और a की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 102 102 020 और लास्ट वाली आपकी 213 213 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है। अब लास्ट वैल्यू और निकालनी है आपको किसकी, 2i की। तो 2i की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ये 2 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर। तो यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 के बराबर। तो अब आपके पास सभी की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब आप मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए। तो आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, a की पावर q माइनस के 6a² प्लस के 7a और प्लस में 2i की। ये आपकी इक्वेशन थी, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a की पावर q की वैल्यू। तो a की पावर जो क्यूब की वैल्यू है वो आपकी आई है 21 12 34 21 12 34 और नेक्स्ट आपका 0 8 0 और लास्ट वाली लाइन थी आपकी 34 23 55 34 23 एंड 55। ठीक, माइनस में 6 a² की वैल्यू अभी निकाली आपने 6a² की, 30 12 48। तो 6 तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने निकाल ली इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएंगे 30 12 48 13 12 एंड 48 और इसके बाद है 0 24 0 0 24 0 और नेक्स्ट है 48 और 30 और 78 के बराबर। प्लस में 7a की वैल्यू, 7a की वैल्यू बिल्कुल आपने अभी निकाली है, 7 0 14 7 0 14 और 0 14 0 0 14 0 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 14 7 21 14 7 21 के बराबर। अब इसके बाद आपने निकाली 2i की वैल्यू, तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 21 30 7 और 2 के बराबर, 21 माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस में 2 के बराबर। एक तो आपका ये हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट में 0 0 0 0, तो इसको तो 0 लिख लेते हैं, यानी 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट में 34
माइनस के, सॉरी सेकंड टर्म, ये ध्यान रखना सेकंड टर्म में सभी में माइनस लेना क्योंकि बीच में इसके माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर माइनस के 48 सॉरी 34 माइनस के 48 प्लस के 14 और प्लस में 0 के बराबर। तो तीनों टर्म हो गए। अब इसी तरीके नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर 12 माइनस 12 प्लस में 0, ये आपका मिक्स हो गया। 12 माइनस के 12, 12 माइनस के 12 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर, ठीक। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस में 2 के बराबर। नेक्स्ट में 23, 30, 7 और 0 के बराबर, ये वाली वैल्यू, ठीक। इसके बाद ये और इसको लिख लीजिए। तो यहाँ होगा 34, 48, 14 प्लस में 0 के बराबर। नेक्स्ट में चारों टर्म आपके सारे 0, तो 0 प्लस में 0, 0 माइनस के 0, हाँ इसको माइनस लिखिए क्योंकि माइनस में जब लिख रहे हैं तो तरीके से लिखिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस माइनस, ठीक, 0 और 0 के बराबर। नेक्स्ट में 55, 78 और प्लस में 21 और प्लस में 2 के बराबर। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आप सॉल्व करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये होंगे 28 और 2 30, तो यहाँ पे 0 बचेंगे आपकी वैल्यू, ठीक। ये ऑलरेडी 0 है ये आपकी, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 48, अरे सारे 0 हो जाए, ये सही है। यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, तो ये 0, यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो रहे हैं क्या, 14 और 2 16 और 8 24, 16, ठीक है, और 8 24 बिल्कुल 0 हो जाएंगे यहाँ भी। और यहाँ पे 23 7 0, ये भी 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 48 और ये 48, तो ये भी 0, यहाँ 0 है ये। और यहाँ पर भी 76 और 2, ठीक है, 0। तो आपके पास जो सारी वैल्यू है वो 0 के बराबर आ चुकी है, ठीक। यही आपका आंसर है। सर आपको प्रूव करके 0 दिखाना था इसमें, हाँ सारी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी थी प्रूव करके। तो सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सवाल है, इस तरीके के इसके बेस पर सवाल आ जाते हैं आपके पास। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको निकालनी है ए स्क्वायर बराबर इसके बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। ए मल्टीप्लाई बाई ए बराबर हो जाएगी आपके ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपके लो 3 4 माइनस के 2 और माइनस के 2 और 3 4 माइनस के 2 और माइनस के 2 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, तो मल्टीप्लाई करने आपको क्या मिलेगा 3 3 9, 3 3 9, इसकी इस तरीके से और इसकी इस तरीके से, माइनस के 8 के बराबर। और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, वो भी आपके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस हो गए और फिर आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसके वैल्यू हो जाएगी अभी 6 प्लस के 4 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 4 की मल्टीप्लाई गई 12 माइनस के 8 और इसकी मल्टीप्लाई गई तो माइनस के 8, 4 दूनी 8 माइनस के और माइनस माइनस के प्लस के 4 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकलेगी, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 1 के बराबर। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो माइनस के 2 के बराबर, यहाँ 4 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 4 के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर आपको निकालना के ए के बराबर। तो के और ए की जो वैल्यू है 3 4 माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सब में, 3 के माइनस के 2 के और 4 के और माइनस के 2 के बराबर, ठीक। ये आगे के ए की वैल्यू। अब निकालनी है आपको 2i की वैल्यू। तो 2i की वैल्यू इसमें देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपको केवल पहले ऐसे लिख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में माननी है। और ये आपकी वैल्यू है 2 0 0 और 1 के बराबर। अब आपके पास ओवरऑल सबकी वैल्यू आ गई, तो आपको सॉल्व करके निकालनी है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i के बराबर। तो इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो सारी वैल्यू लिखिए सबसे पहले। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 माइनस के 4, सॉरी 1 माइनस के 2 और 4 और माइनस के 4 के बराबर, यही थी ना टेबल, ठीक है। बराबर में के ए की जो वैल्यू है आपके पास वो यही 3 के
माइनस के 2 के और 4 के और माइनस में आपके 2k के बराबर। ठीक, और जो आपकी नेक्स्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ हो जाएगी 2 0 0 और 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4, यहाँ पर आपकी वैल्यू पहले पद को पहले पद के साथ, तो 3 के माइनस के 2 माइनस के 2 के 0 ही हो जाएगा इसके बराबर। 4 के माइनस के 0 हो जाएगा यहाँ पर 2 के माइनस के 2 के बराबर। और किसी से देखिए, आपके पास किसी से भी निकाल लीजिए, सबसे वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले हम अलग अलग चेक करते हैं। फिर भी 1 को 1 के बराबर, फर्स्ट में 3 के माइनस के 2 बराबर के 1 और 3 के बराबर में 1 प्लस के 2 और 3 के बराबर में आपका 3 के बराबर और k की वैल्यू 3/3 के बराबर और k बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक, सेकंड में माइनस के 2 बराबर में माइनस के 2 के, तो 2 से तो 2 ही कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर इससे 1 हो जाएगा। थर्ड में आपके लोग 4 बराबर में 4 के, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर आपका k हो जाएगा। नेक्स्ट में फोर्थ में माइनस के 4 बराबर माइनस के 2 के और माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस में 2 इधर लाने पर माइनस के 2 के, यहाँ से बचेंगे माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 के, ये कैंसिल, के बराबर हो जाएगा आपके 1 के बराबर। तो सभी से आपकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, सवाल सारे इंपोर्टेंट है। और चलिए आज जो यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर यही फिनिश करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें हम फिनिश कर देंगे। और कोई आपको दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल पर एसएमएस कीजिए। गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करिए जो हमने अभी ये सॉल्व करे सारे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा जो भी आपके क्लासमेट वगैरह या बच्चे जिनको जरूरत है उनको ज्यादा भेजें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।